ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। देखो फ्रेश बिल्कुल है पर्चे ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं उस दिन मैं मेट्रो च मिला सुबह ही मैनू ना ਹਾਂ फ्रूट बिल्कुल फ्रेश कट के मैं अजे बॉक्स च लैके जा रहा सी। ਹਾਂ मैं क्या ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, मैं नहीं लगता कुछ खा के नहीं आया। ਫਰੈਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲੰਡੇ ਜੋ ਸੂਟ ਲੈ ਆਂਦਾ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ कैसी ਆ लग रही ਦੇਖਾ है ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਲੰਡੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਵੇਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੈਰੀ क्रिसमस, हुआ योलुआ। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरे सब भाइयों की तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो, मैरी क्रिसमस, हुआ योलुआ। आई होप कि आप सबका क्रिसमस बहुत मज़े से गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है, और पिछला पूरा साल बहुत अच्छा गुजरा होगा, और हमारा भी साल बहुत ही अच्छा गुजरा। शुक्र है खुदा उनका, बहुत प्रोडक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा। और क्रिसमस के मौका के ऊपर आज हम सब भाई दोबारा से मौजूद हैं। तो मैं कह के क्रिसमस विशेस होना तो बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए। जिस तरह से हम ईस्टर पे भी मिले थे, फिर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो अभी भी मिलना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से उस साइड से हम शुरू कर लेते हैं। ऐसे बरान साहब, आप क्रिसमस विश करें हमारे सब दोस्तों को, बहन भाइयों को, और आप तरफ से अगर कोई पैगाम हो तो ज़रूर शेयर करें सबके साथ। थैंक यू सलमान जेम्स साहब कि आपने अपने चैनल पे फिर से हमें मौका दिया है, और ये आपका बड़ापन है। और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें भी और आप सबको भी ये क्रिसमस देखने का मौका बख्शा है। और हमें चाहिए कि हमें सबसे पहले इस बात पर गौर करने को, सीखने की ये ज़रूरत है कि खुदावंद यसुम मसीह ने दुनिया में जन्म किस लिए लिया, किस वास्ते लिया, किस मकसद के लिए लिया, और कैसी हलीमी और फ़रोतनी उन्होंने अपनाई, और हमें भी वही सीखने की ज़रूरत है। तो हम सब जो एक दूसरे से कोई नाराज़ है, तो हमें सबको चाहिए कि हम अपने आप को छोटा करें, हलीमी और फ़रोतनी करें, और अपनी बहन है, भाई है, माँ बाप जो भी रिश्तेदार है नहीं मिल रहे, तो आप जाएं उनसे खुशी से, और ये मोहब्बत का पैगाम लेकर उनसे आप सुलह करें, और उनको खुदावंद यसुम मसीह में माफ़ करें, और उनसे सुलह करें, और सब मिलकर खुशी मनाएं। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे। जी, आप सबको मेरी तरफ से, हम सब भाइयों की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा, हम सलमान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें फिर मौका दिया कि हम उनके चैनल पर आके आपसे मुखातिब होकर आपको दिल की अथाह गहराइयों से क्रिसमस की जो मुबारकबाद हैं वो दे सकें। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना, खुद मालिक होकर, दुनिया के बादशाहों का बादशाह होकर उसने आजिज़ी इख्तियार की, और एक चरनी में अपने आप को उन्होंने हमारे लिए पेश किया। हम चरनी में पैदा हुए, आजिज़ी इख्तियार की। तो अजीज़ों, हम क्रिसमस के लिए हमारा जो पर्पज़ होता है, हमारा जो एम होता है कि जी हम नए कपड़े बना लें, जूतियाँ ख़रीद लें, अपने आप को संवारने के लिए, सजाने के लिए हम बहुत ही काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के हम हकीकी मकसद को, इस दुनिया में आने के हकीकी मकसद को हम भूल जाते हैं। तो आज ज़रूरत है, मुझे, हम सब को इस बात की ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के आने की असल जो उनका मकसद है उसको जानें। तो अजीज़ों, एक बार फिर से आपको और आपके घरानों को मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। थैंक यू। जी रोमी भाई, आप
आप सब लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो और सब अपने घरों में खुशी से अपने सारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने प्यार करने वाले लोग हैं, भाई अपने पड़ोसी सबसे प्यार से पेश आएं। और क्रिसमस का मतलब बेसिकली यही है कि प्यार देना और माफ़ करना, जो मैं अपनी थिंकिंग से सोचता हूँ कि क्रिसमस को हम सिर्फ माफ़ करना ही कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद जब आए हैं इस दुनिया पे पैदा हुए हैं तो उन्होंने माफ़ी के लिए ही सब कुछ अपने आप को जो है वो सौंप दिया। तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, दिलों को साफ करना चाहिए। बाकी जो है पूरा करो, कोई नहीं, मैं ताड़े नाल ही। मैरी क्रिसमस जी, मेरी तरफ से आप सब देखने वाले को जो है क्रिसमस बहुत मुबारक हो। और मेरा पैगाम क्रिसमस पर यही है कि हम लोग जो है खुदावत के दुनिया में आने के हकीकी मकसद को तो जान चुके हैं। इमरान भाई ने भी बताया, काशिफ भाई ने भी, ठीक है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस पर आपने सिर्फ अपने घर को ही नहीं देखना। अगर आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो अपने पड़ोसी को देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। ज़रूरत है कि आप लोगों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है ज्वाइन करवाने की कोशिश करें कि जितना आपसे हो सके। जो नई जिनके पास इतनी तौफीक है वो इस खुशी में शामिल हो सकें, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन करें और उनको भी जो है ना एलिजिबल करें इस चीज़ के लिए कि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें, ताकि खुदावंद के आने की खुशी सब मिल के मना सकें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि क्रिसमस के दिनों में आपने जो है किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को कमतर नहीं करना। आपने सबको जो है अपने साथ बिठाना है और इस खुशी को जो है और बड़ा करना है। थैंक यू सो मच। जी अदनान साहब। जी, इस्लाम सबको मेरी तरफ से, भाइयों की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि क्रिसमस खुदावंद ने सबकी ज़िंदगी में बख्शा है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें दूसरों के साथ। मेरा यही पैगाम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा पैगाम आप सब भाइयों ने दिया है कि अपने से प्यार करना है, हमसाए से प्यार करना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है। अगर किसी से नाराज़गी है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ सुलह करें, उसके साथ अपने जो डिफरेंस हैं, मसले मसाइल हैं, उनको भी ख़त्म करें, क्योंकि मसीह की तालीम भी यही है। और अपने इर्द गिर्द, जैसे रहील भाई ने भी कहा कि उनका भी ख्याल रखें। आजकल जो हालात चल रहे हैं, माहौल चल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की सपोर्ट करें, हेल्प करें। और इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर बाइबल स्टडी करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि किसी जगह पे यस्सू कह रहे, उन्होंने कई जगह पे ये नहीं बोला कि जब ये आएंगे और मैं कहूँगा कि इन्होंने दुआ कितने की है, रोज़े कितने रखे हैं, ये नहीं कहा। लेकिन यस्सू ने कहा कि जब ये आएंगे मैं इनको बोलूँगा कि मैं भूखा था, तेरे में पास है, तूने मुझे खाना नहीं दिया। और जब मैं कैद खाना में था तो तू मेरी आदत के लिए नहीं आया। जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये यस्सू ने खुद कहा है कि जब ये करेंगे, इस मतलब ये है कि कोई अगर आप में कोई बहन भाई हमसाया कोई गरीब इस लेवल पे नहीं है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए, कपड़े पहनाने चाहिए, बीमार है उसकी आदत के लिए जाएं, ताकि जब यस्सू अगर आखिरत में जब हम हवा में उड़ कर इस्तकबाल करें तो यस्सू तख्त के सामने जब हमारी अदालत लगे तो कहे कि ये बंदा मेरा पता करने आया था, मेरी आदत के लिए आया था। बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, और वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मकसद यही है कि खुदा ने जब इंसान को अपनी शबीह पे जो बनाया, तो इसीलिए जब वो अदालत करने आया तो इन चीज़ों का जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा कि तू मेरी इयादत के लिए क्यों नहीं आया। मिसाल उसमें ये नहीं है कि खुदा ही बैठा है जो जेल में है या तो खुदा न खास्ता मुसीबत में है, उसने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया तो इंसान को अपने साथ कंपेयर कर रहा है। तो इसीलिए जब अदालत होगी तो उसने कहना कि वो भी मैंने ही बनाया था, मेरा ही बंदा था, तूने उसको नहीं पूछा तो फिर मुझे भी नहीं पूछा, मैं तेरा भी इनकार कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात की है। बिल्कुल। बाकी जैसे दनान भाई ने भी कहा कि खुश रहें और खुश रखें, और जियो भी जैसे कहता जिए और जीने दें। तो इसी तरह से अपने इर्द गिर्द सब का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से रहें। और नए सब्सक्राइबर जल्दी से सब्सक्राइब करें प्लीज। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं अभी किया, करें, अभी सब काम छोड़ दे भाई, बाद में करना, पहले सब्सक्राइब। चैनल कुछ कोई बुरी भी बात लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है। मैं ये सिर्फ एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ
क्रिसमस हमारा हमसाया ही, अगर हम साया है ना तो हम उसको कोई खुशी नहीं ना दे सकते, फिर कोशिश ये करें कि दुख भी ना दें। आजकल जो दुनिया में ज्यादा ट्रेंड ये चल रहा है ना, अगर कोई चीज अच्छी ले लेता है ना तो जैसे कि हम मेहनत करें, मैंने ये मेहनत करके लेनी है, हम कहते ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕਾ ਹੀ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਸਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਕੂਕ ਉੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਗਤ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਲ ਹੈ। ਯਸ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਵੇਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਕਾਓ ਤੇ ਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ 500 ਦੇ ਦੇ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਭਾਈ, ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੈਟਰੋ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹ ਯਾਰ, हाँ उस दिन मेरे को फ्रेश ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ उस दिन मेरे को फ्रेश बिल्कुल ਹੈ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं उस दिन मैं मेट्रो च मिला सुबह मैनू ना ਹਾਂ फ्रूट बिल्कुल फ्रेश कट के मैं बॉक्स च लैके जा रहा सी। ਹਾਂ मैं क्या ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰੈਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇ। मैं क्या चल फ्रूट नहीं रोटी भी है, रोटी खा ला। कहना नहीं यार चलो हाँ। ये सारे वीडियोस देखने वाले को है कि हंसी मजाक तो चलता रहता और ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो आमद का दिन है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा शुगल भी कर रहे हैं ताकि आप लोग, क्योंकि ज्यादातर जब हम लोग नसीहतन कोई बात करते हैं तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए सबके लिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है। हाँ नहीं है, बहुत जरूरी है। तो अच्छे खाने पकाओ, खुश हो, कपड़े अच्छे पाओ, ठीक है। लंडे जो और सूट ले आंदा खिच बेहतरीन- के पाओ और ए देखो कैसी आ लग रही देखा है। भाई भी लंडे जो ले आया देखो, ठीक है। अच्छा नहीं है लंडे ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ यार और व्यूअर्स ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ क्योंकि हम अभी यूरोप में है, इधर से पहले चीज इधर आती है फिर उधर से आती है। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। नहीं यार ਭਾਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਲੰਡੇ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 1200 ਯੂਰੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ 50 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ हालेलुया हालेलुया ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 100 ਯੂਰੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ 50 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 1200 ਯੂਰੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਮੈਂ 50 ਚ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੰਡ ਜਨਾ। ਹਾਂ ਠੰਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੈਸੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਮਾਈਕ में बोल। सारा तो इंडोर सिस्टम है, ਹਾਂ मतलब बाहर जो निकलना दरवाजे अगे गड्डी, उतों गए हैं चर्च, फिर दरवाजे दे अगे ते महसूस ही नहीं हुई सर्दी। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ।
ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਚ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਦ ਹੁਣ ਸਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੌਰੀ ਖੇੜੀ ਨਾਲ ਬੋਸਕੀ ਜਨਾਬਲ 7 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ 7 ਕਿ 6 ਘੋੜੇ ਹੈਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬੋਸਕੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 2.5 ਘੋੜੇ ਨਵੀਂ ਲਾਉਣ ਚ ਉਹ ਮੰਗਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ 2.5 ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਆਣੀ ਪੂਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 5 ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗਾ ਲਾਂ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਕ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਏ। ਬੂਟ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਖੁਰੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੋ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਥੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਲੈਸ਼ ਜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਗਈ ਪੈਰ ਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਂਦੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਫਿਨਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ।